कलमा सुना हुआ। आप कौन हो सुनते हो मुझसे? आप कौन? आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कौन हो मैं आप? आपको क्यों सुनाऊं? क्यों? आप ठेकेदार है मेरे? नहीं आप मेरा मसला है बोलने का मसला, आप मुझसे क्यों पूछते हैं कलमे के बारे में? नहीं ये क्या है? ये क्या मेरा है? मसला है, आप इसमें कौन ये लगते देखें हो? जी। आपका क्या इसमें ताल्लुक है, मुझे ये बताइए। ये तस्बीह भी अजीबो गरीब है। ये क्या बनाया हुआ है? आप मामे लगते हो इसके? क्यों ये करना चाह रहे हो आप मुझे? अभी पंजाब पुलिस आएगी, जब डंडा देगी ना आपको पता चलेगा। देखा जाए वो क्या थी? बस छोड़े, ये अल्लाह की मखलूक है। देखें जी, हम आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए, हमारा मकसद ये था कि लोगों तक सही हकीकत पहुंचाई जाए। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वाजिद अली टीवी की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान वाजिद अली बुखारी। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त मैं एक वीरान कब्रिस्तान में मौजूद हूं। यहाँ पर एक आमिल जो है अमल करते हुए हमने उसे देखा है। तो नाज़रीन, इनसे जानते हैं और इनको पकड़ते हैं कि ये क्या अमल कर रहा है। काला जादू कर रहा है, किसी का घर आबाद कर रहा है या किसी का घर बर्बाद कर रहा है। ये अमल क्या कर रहा है ये आमिल? मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, आप खुफिया तरीके से हैं तमाम दोस्त, आप लोग जो है ना कैमरे वाली लाइट आपने जला देनी है। आए नाजरीन, देखते रहें, आगे चलते हैं। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं ये पीर साहब आमिल साहब बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों आए हो इधर? ये क्या तरीका है? मेरा अमल खराब करने के लिए आए हो आप इधर? चले जाओ इधर से चले जाओ, नुकसान हो सकता है आपका। चले जाओ, शाबाश, मैं आपको आखिरी दफा बता रहा हूँ, चले जाओ। ये क्या है? ये क्या तमाशा है? मुझसे ऐसे सवाल नहीं ये करो, क्या तमाशा है? सवाल नहीं करते आप। इधर से दूर हो जाओ, चलो शाबाश, नाजरीन दूर हो जाओ, शाबाश। इधर से नुकसान हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये गुड्डी है, ये गुड्डा है, नुकसान हो सकता है, मैं आपको आखिरी दफा बता ये रहा हूँ। लड़की है और ये लड़का है पेंट कोट वाला। ये क्या तमाशा है? इधर आए हैं, किसी ने बुलाया आपको इधर? क्यों आपको किसी ने बुलाया? मेरा अमल क्यों खराब करने आए हैं भाई? आपके पास वही नाजिल हुए कि आप इस कब्रिस्तान में? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ये आपकी बदमाशी है। काम कर रहा हूँ भाई देखें जी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं ना जी, तो एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा लोगों तक जी, ठीक है जी। अगर आप गलत काम करें, मैं यहाँ पर पुलिस को भी बुलाऊंगा। आप समझदार इंसान है, आपको पता है कि रात की इस वक्त में पैर में इस टाइम में कब्रिस्तान में अच्छे काम होते हैं, आपको पता है? पता है आपको? होते हैं, शक्ल ते तो आप आलम दीन लग रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि मैं अगर आलम दीन हूँ, मेरे मुंह के ऊपर दाढ़ी है, सारे मामलात हैं, मैंने पगड़ी बांधी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे अच्छे काम ही करता हूँ। कलमा सुनाओ, पहला कलमा सुनाओ। आप कौन हो सुनते हो मुझसे? आप कौन? आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कौन हो? आपको क्यों सुनाऊं? क्यों? आप ठेकेदार है मेरे? नहीं आप मेरा मसला है बोलने का मसला, आप मुझसे क्यों पूछते हैं कलमे के बारे में? नहीं ये क्या है? ये क्या मसला है, आप इसमें कौन? ये देखें जी। आपका क्या इसमें ताल्लुक है, मुझे ये बताइए। ये तस्बीह भी अजीबो गरीब है। ये क्या बनाया हुआ है? आप मामे लगते हो इसके? क्यों ये करना चाह रहे हो आप मुझे? अभी पंजाब पुलिस आएगी, जब डंडा देगी ना आपको पता चलेगा। देखा जाएगा, फिर मैं भी बताऊंगा पुलिस को क्या मामलात करने होते हैं। चलो मेरे ऊपर दम करो, मुझे मारो, चलो। मैं आपके लिए यहाँ पर बैठा हूँ, कब्रों से सांप बुलाओ, चलो। मैं जिस अमल के लिए बैठा हूँ मुझे वो करने दो, मुझे आप डिस्टर्ब नहीं करें। जा सकते हैं आप यहाँ पर, आपका नुकसान हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये नाजरीन देखें, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लाखों हजारों रुपए करोड़ों रुपए ले जाते हैं, बाद में आउट ऑफ कंट्री में भाग के चले जाते हैं। तो हमारा काम वहीं का वहीं रह जाता है। चाहे ये अमल अच्छा करें या बुरा करें, मैं आज इनसे जान के रहूंगा कि ये क्या अमल करें। भाई मैं बड़ा जिद्दी बंदा हूँ, सीधी सी बात है। देखिए जी, आप रात के 12 बज गए, मैं शराफत से कह रहा हूँ, हमें इंटरव्यू करने दो। शराफत से डरने वाला नहीं हूँ मैं, इस वजह से आपको नहीं बताऊंगा कि मैं आपसे डरता हूँ। मुझे इस चीजों में कोई परेशानी नहीं है, मैं किसी से भी नहीं डरता। ठीक है, अल्लाह की जात से डरता हूँ, अल्लाह के हाथ में सारे मामलात हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये अमल एक दूसरे को तोड़ने के लिए किया जाता है कब्रिस्तान। हाँ, यही तो मैं बात कर रहा हूँ भाई। मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि ये जो आपस में अदावत के मामलात होते हैं, एक दूसरे को लड़ाने वाले मामलात होते हैं, किसी के घर के अंदर तबाही मचाने वाले मामलात होते हैं, वो यहाँ पर बैठ के किए जाते हैं। हाँ, आप जब पंजाब पुलिस को मैं कॉल करने लगा हूँ, भाई खौफ ज़दा हो गए हैं। जलाओ सारे कैमरे जलाओ। प्यारे भाई, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैंने कोई आपसे बदतमीजी की हो, तो आपने बताया मैं कोई अच्छे अमल के लिए बैठा हूँ। सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताएं। देखें, आपने मुझे डिस्टर्ब तो बहुत ज़्यादा किया है, आपने मेरे सारी मेहनत पे पानी फेर दिया है। मेरा नाम फरहान अहमद शाह है और मैं मुल्तान से हूँ।
आज मैं इस मकसद के लिए बैठा हूँ। मेरा कोई यहाँ पर बैठने का किसी को तोड़ना नहीं है, किसी के घर में अदावत या किसी के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह से मामलात होते हैं, किसी के घर को कैसे तोड़ा जाता है और ये मामलात कैसे चलते हैं, और ये कब्रिस्तान के अंदर बैठा जाता है। इस तरह की ये गुड़ियाँ, और अगर वो मियाँ बीवी के आपस में आपने जुदाई करानी है तो ये इस तरह के गुड़िया और ये दोनों चीज़ें मियाँ बीवी की आपने लेनी है, ठीक है। अगर घर के अंदर 3 अफराद हैं तो आप उनके 3 पुतले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ख़ास अमल किया जाता है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी देखते देखते अजाब बन जाती है। ये क्या है? मोमबत्तियाँ? हाँ, ये मोमबत्तियाँ जो काले इल्म के लोग अमल करते हैं कब्रिस्तानों में बैठ के, तो वो ये जलाते हैं, अपने शैतान को पुकारते हैं, उस वक़्त उनसे मदद मांगते हैं, और जो उनके अमल क्या होता है, चिल्ला जिसको मंतर हम कहते हैं, तो वो पलीती से किया जाता है। इससे नूरानी इल्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और ये लोग मुसलमान भी नहीं होते, क्योंकि हदीस पाक में जो जादू करता है या जादू करवाता है वो मुसलमान नहीं होता। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हमसे नहीं। अब आप खुद बताओ, जिसका ताल्लुक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात से कट जाता है तो वो आदमी मुसलमान नहीं रहता, चाहे वो औरत हो। और दूसरी बात मैं बताता चलूँ आपको, इस तरह के जो अमल करते हैं आमिलीन, वो पेशाब अपना खाते हैं, गलीज़ काम करते हैं, 24 घंटे पलीती के अंदर रहते हैं, फिर जाके शैतान को पुकारते हैं, फिर शैतान उनकी ये मदद करता है, हर काम उसका मानता है। किसी का एक्सीडेंट करवाना हो, किसी का लड़ाई झगड़ा करवाना हो, तो इस तरह के मामलात उसके साथ चलते हैं। अच्छा, आप इतनी रात को कब्रिस्तान में बैठे हैं, जी। कोई शैतान, कोई ऐसी मखलूक देखी है आपने, नजर आती है किसी? देखिए जी, अब हमारा ये बड़ा पुराना काम है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी भी हैं, काफ़ी मामलात इनके। किस तरह नजर आते हैं आगे पीछे जब जा? देखिए, ये इंसान के ऊपर अपने होते हैं। इसमें बाजू का साए की तरह भी नजर आते हैं, बाजू का सांप बिल्लियों की शक्लों में भी नजर आती है, धुएं की शक्लों में भी नजर आते हैं, और किसी आदमी की शक्लों में भी नजर आते हैं। और इसमें अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि जिन्नात अपनी शक्लें या ये चीज़ें वगैरह बदलते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। जितने नेक जिन्नात हैं वो अपनी इबादत रियाजत करते हैं, उसके बाद फिर जाकर इस मकाम पर पहुंचते हैं कि वो नेक लोगों की शक्लें अपना सकते हैं, बना सकते हैं, वरना हर जिन्नात इस तरह नहीं कर सकते। अच्छा जी ये एक गुड़िया है, जी यानी कि एक लड़की का रूप है जी गुड़िया में, जी एक लड़के का रूप जी है। ये समझो मियाँ बीवी है। जी ये यानी कि किसी का घर तुड़वाना हो, जी ये उस तरह का अमल किया जाता है। जी। कैसे कांटे लगाते हैं, हाँ, क्या बिल्कुल, करते हैं, मैं- मोमबत्ती कैसे हाँ, जलाते मैं हैं, आपको क्या? बताता हूँ। देखिए मेरे भाईजान, जिसके ऊपर अमल किया जाता है उसके सर के बाल चाहिए होते हैं, या उसके पाँव की मट्टी चाहिए होती है, या उसका इस्तेमाल हुआ हुआ कपड़ा वो उसको चाहिए होता है। उसके बाद ये गुड़ियाँ या ये पुतला बनाया जाता है, उसके ऊपर खास किस्म का ये मंत्र पढ़ते हैं जिसको पलीती में करते हैं, और नापाकी की हालत में ये लोग करते हैं। उसके बाद फिर कुछ लोग इसके ऊपर धागा लपेटते हैं, कुछ डोरी लपेटते हैं, कुछ सुइयाँ चुबा देते हैं। अगर सुइयाँ इसमें चुबाई जाती हैं तो वो मियाँ बीवी अगर हैं तो उनके दिमाग के अंदर सुइयाँ चुभती हैं। अगर मिसाल के तौर पर जैसे ये गुड़िया है, इसकी टांग तोड़ देते हैं तो उसकी बीवी की टांग उधर से टूट जाएगी। मतलब आमिल जो तस्वुर करके बैठता है, शैतान को पुकारता है, उसी के मामलात उसी तरह होते हैं। वो आमिल के अपने ऊपर है, जितना उसने उसके अंदर शैतान को पुकारता है, जितना उसकी बुराई करता है, और शैतान की जब बात मानी जाती है उस वक्त उसको बड़ी चीजें देनी भी पड़ती हैं। आप कह रहे हैं पलीती की हालत में औरतें भी आखिर चिल्ले करती हैं, वो भी करती होंगी, बिल्कुल। मर्द भी करते हैं, औरतें भी अपना पेशाब पीती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी लोग ये अमल करवाते हैं, अब मिसाल के तौर पर ये जो अमल किया जाता है, ये आमिल की पहली डिमांड होती है। जो हमारी बच्चियाँ बहनें जाती हैं, जी मैं अपने शोहर से दूर होना चाहती हूँ, या फलां औरत है मेरे घर के अंदर वो आ गई है, मेरे शोहर को जुदा करना चाहती है, तो मैं उससे दूर होना चाहती हूँ। तो आमिल जो होता है, मैं उसको आमिल तो नहीं कहता, जाहिल ऐसे पीर होते हैं जाहिल आमिल। उनको, हाँ उनको जाहिल कलम, आमिल। हाँ जेली आमिल भी कह, उनको कलमा भी नहीं आता हकीकत में। और वो लोग, उनकी जो सबसे पहले डिमांड होती है, ये होती है कि आपसे पलीती वाला अमल करना पड़ेगा, सबसे पहले आपसे जिना करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपका अमल करूंगा, और वो अमल तभी आपका कामयाब होगा। इसी तरह फिर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ उसमें इस्तेमाल होती हैं, उनकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। और यहाँ तक बात फिर रुकती नहीं है मोहतरम सामाईन, यहाँ पर बात रुकती नहीं, फिर आगे वो आमिल उसको बेबहा दफा उसको इस्तेमाल करता है, ब्लैकमेल करता है, फिर उससे पैसा भी लेता है, फिर उसकी वीडियो भी बाजुकात अपलोड हो जाती है, उसको फिर वीडियो फैला देता है, जिससे उस औरत का घर ज़हनी तौर पर ब्लैकमेल करके हाँ, पैसे लेते ब्लैकमेल, जी, हैं। जी। आप मुझे बताओ, आप की सिस्टर के साथ मुआज़ल्ला ऐसे हुआ है, या भाई के साथ हुआ है, या किसी रिश्तेदार के साथ ऐसे हुआ जो आप उनके घर को बचा रहे हैं, और ये कौन है? ये मेरे जानने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं उनका ये अमल कर रहा हूँ, जिनकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, नौबत तलाक तक पहुँच गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि कारी साहब आप खुदा के लिए कुछ करें। देखें जी, जो इस अमल का भी कोई भी आप तोड़ करते हैं तो उसके लिए वो तरीक़ाकार अपनाना पड़ता है जी। अच्छा, अब उनके घर में कैसे दिन गुजरे? पहले लड़ाई झगड़े थे, फाके थे,
अब कैसे हालात हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 78 या 80% तक मामला बेहतर हैं और इंशाअल्लाह ताला अब ये मैं जो लोगों को बता रहा हूँ, खुदा के लिए आप इन जैसे जाहिल आमलों से बचें, इन पीरों से बचें जो पीरों का नाम बर्बाद करके बैठे हुए हैं। देखिए जी, जो पीर का नाम है बहुत पाकीज़ा नाम है, लोगों ने इसको तबाह कर दिया, ऐसी ऐसी गद्दी नशीनी बना के बैठे होते हैं जिनको सही कलमा भी नहीं आता। अच्छा, कुछ आप पढ़ के सुनाए, करके दिखाएं, कैसे बचाते हैं, क्या पढ़ते हैं, करें, जी, मैं वो बताता टाइम हूँ बहुत आपको। जाया हो रहा है। हाँ देखें, जब मैं ये जो अमल करता हूँ, जो मेरा मामलात है उसमें मैं दोनों की मियाँ बीवी की तस्वीरें लेता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर खास कुरान पाक। तस्वीरें दिखाओगे लड़कियों की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि हम इज्जतदार हैं, मैं खुद मेरी माएँ हैं, बहनें, बेटी हैं, तो मैं इस तरह कभी भी किसी का राज फाश नहीं करता। मैं इसलिए मेरे कहने का मकसद ये था, मैं खुद देखूंगा, कैमरे पे नहीं लगाना चाहता। मैं बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाऊंगा। चलें ठीक है, किसी का पर्दा तो रहने दे, आप चलें अमल शुरू करें। हाँ, कैसे मैं करते हैं? करके दिखाता हूँ कि मैं कुरान पाक से करता हूँ, नूरी मेरा इल्म होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो क्या थी? बस छोड़े, नहीं, ये नहीं। अल्लाह की मखलूक है। देखें जी, हम आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए, हमारा मकसद ये था कि लोगों तक सही हकीकत पहुंचाई जाए। ठीक है, आप हमें डिस्टर्ब नहीं करें, हम आपके मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप उस तरफ नहीं देखें। ठीक है, मैंने इशार कर दिया। वो बड़ा दरख्त, वो कोई दरख्त। बात नहीं, ये सारे दरख्त हैं, ये अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, डरने की कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों का इशार कर दिया, आप घबराए नहीं। ठीक है नाज़रीन, आग की चिंगारी की तरह गुजर के गई है कोई चीज यहाँ से, जैसे इन्होंने तलावत खत्म किया यहाँ से एकदम गायब हो गई है। हो सकता है कोई बड़ा शैतान हो, दरख्त पर बैठा हो, एकदम से गायब हो देखिए गया जी, अल्लाह की ये मखलूक है, इसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। ठीक है, अल्लाह ताला सब मुसलमानों की इनसे हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला तमाम मामलात बेहतर फरमाए। मेरी आपसे फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस तरह से काम ना करें, ज़िंदगी का पता नहीं एक दिन ख़त्म हो जानी है। ऐसा ना हो कि आप अल्लाह की बारगाह में जाएँ और वहाँ पर ज़िल्लत आपको उठाना पड़े। आप नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और अल्लाह के हुजूर आप बहुत ज़्यादा दुआएं करें, उम्मत के लिए करें, जिन्नात के नाम पर दुआएं करें कि सारे मामलात बेहतर हों, अल्लाह ताला हम अच्छा, सब पर राजी हो जाए। ये मोमबत्ती जलाएंगे कैसे, क्या पढ़ेंगे इसके ऊपर? वो खास किस्म का एक इन लोगों का मंत्र होता है, पलीते में किया जाता है, लेकिन जो हमारे मामलात हैं, हमारा कब्रिस्तान में भी आना बनता नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं जलाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरा मकसद जो दिखाना था करके कि इस तरह से मामलात होते हैं, लेकिन आप लोग इन जैसे लोगों से बचें। अगर आपके गिरदो नवाह में कोई लोग इस तरह के काम करते हैं तो आप उनसे बचें। ठीक है, अल्लाह करीम हम यहाँ सब। पर जो आपने देखी हैं बलाएं, चुड़ैलें, जी, कहाँ से गुजरी हैं, वो जरा जगह दिखा सकते हैं? देखें जी, इसमें ये पूरा कब्रिस्तान है, ये इनका रिहायश है, बसेरा है, तो यहाँ पर ये जगह जगह पर हैं और दुनिया में 3% ज़्यादा इंसान से ऐसे मामलात, ये मखलूक ज़्यादा है, तो उसमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कितनी सालों से ये अमल कर रहे हैं तकरीबन? देखिए जी, मैंने जब से होश संभाला अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कर रहा हूँ। मेरे वालिदैन, मेरे बाबा जी वो भी ये अमल करते थे और लोगों की इस्लाह करते थे, लोगों की खिदमत अब भी करते हैं। मेरे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह सबीलिल्लाह करते हैं, आप भी लाखों रुपए लेते हैं? लाखों तो नहीं लेते हम, बाज़-औक़ात कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह मैं जेब से देता भी हूँ, कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनसे लेते हैं। ज़ाहिर है अब हमारे भी बच्चे, हमारा सब कुछ यही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपना नंबर भी बता दें ताकि कोई राब्ता करना चाहे कोई। मैं आपको बता दूंगा, कोई मुझसे रब्ता करना चाहता है तो मैं पाकिस्तान में मखसूस जगह है, मैं वहाँ पर होता हूँ, अपने घर पर नहीं होता। मैं इस्लामाबाद में 3-4 दिन होता हूँ हर महीने। दिखाएं जहाँ जहाँ से गुजर हुआ है,
देखें जी, सारी ये मामलात हैं, इसमें मैं कोई दूसरी पहले आपने कहाँ से देखा जब धुआं न बन के निकल के गई चुड़ैल? देखें, चुड़ैल की तो बात नहीं है यहाँ पर, ये मैं किसी को चुड़ैल का लफ्ज नहीं कहता, ये अल्लाह के मखलूक है, यहाँ पर अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो इसमें घबराने की कोई भी ऐसी जरूरत नाज़रीन आप देख सकते हैं ये बड़ा ही खौफनाक कब्रिस्तान है। अच्छा और भी कब्रिस्तान होते हैं जहाँ पर दरख्त नहीं होते, आपने इतना भयानक और इतना खौफनाक कब्रिस्तान क्यों सिलेक्ट किया है? जी मेरे भाई, मैंने सिर्फ दिखाना था कि लोग ये जो शैतान को पुकारते हैं फिर ऐसी जगह तक का इंतखाब करते हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो मस्जिदों में बैठे हैं, कुरान देखें, अल्लाह की कलाम में हर चीज़ का तोड़ भी है, हर चीज़ का इलाज मौजूद भी है। आप यहाँ से बैठ के सात समंदर पार भी अगर किसी का इलाज करना चाहते हैं तो कुरान में वो सब कुछ मौजूद है मोहतरम। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आप फिर जो मर्जी करते रहें, पूरा कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको पाक साफ रहना पड़ता है, फिर सारे मामलात क्लियर हो सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है। इन्होंने जब कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत की, और भी मैं इनसे इस्लामी क्वेश्चन कर सकता हूँ। आप गुस्ल के फ़राइज़ ही चलें सुना दें। गुस्ल के 3 फर्ज है मेन तौर पर, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप अपना हाथ धोएं, ठीक है। हाथ धोने के बाद चेहरा आप धोएं, नाक में पानी डालें, फिर आप मसह करें। उसके बाद पूरे जिस्म पर एक बाल भी हमारा खुश्क नहीं होना चाहिए। जी, ये मुख्तसर मैंने आपको बताया। तो नाज़रीन आप लोगों ने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है, और भाई साहब का मैंने नंबर लगा दिया है। फरहान अहमद शाह साहब ओलिया की धरती से ये चल कर आए हैं। मुल्तान शरीफ में 1.25 लाख से भी ज़्यादा पीर हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना किसी का खौफ होता है, ना डर होता है, ना किसी दुनियादार के आगे झुकते हैं, ना उनके आगे हाथ फैलाते हैं। ये सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह की ही इबादत करते हैं। नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।